दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से तुरपाई करना बताऊँगी, क्योंकि अगर हम लोग तुरपाई अगर सही तरीके से करते हैं तो ब्लाउज़ में ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और अगर तुरपाई बड़ी बड़ी अगर हम कर देते हैं तो ये बहुत ही भद्दा लगता है, इससे ब्लाउज़ का सारा लुक ख़राब हो जाता है। तो आप देखिए कि हमको तुरपाई किस तरीके से करनी है। ठीक है, हम इसमें सुई में धागा डाल लेते हैं और धागा हमको इस तरह से सिंगल धागा रखना है, ना कि इस तरीके से डबल धागा रखते हैं तो तुरपाई मजबूत तो होगी लेकिन बहुत ही भद्दी और बहुत ही गंदी लगेगी। इसलिए हमको इस तरह से डबल ना करके हमको ये सिंगल धागा इस्तेमाल करना है। अब देखिए ब्लाउज़ को हम इस तरीके से, ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो इसको हम इस तरीके से उल्टा लेते हैं और हमेशा तुरपाई यहाँ से ना स्टार्ट करके हमको सिलाई से पीछे वाले हिस्से से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करनी होती है। क्या होता है, बहुत बार हमारा ब्लाउज़ टाइट हो जाता है जिस कारण हमको ब्लाउज़ की सिलाई खोलनी पड़ती है। तो इसलिए हम इस तुरपाई को पीछे से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमको भविष्य में कभी ब्लाउज़ बढ़ाना भी पड़े तो हमको दिक्कत महसूस ना हो। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से धागा लिया है। धागे के कोने पर आपको इस तरीके से गांठ लगानी है और धागे को इस तरीके से रखना है। हमेशा इसका ध्यान रखना है कि सुई धागा इस तरह नीचे नहीं रहे, नीचे रहने से सिलाई ख़राब हो जाती है। इसलिए हमको धागा ऐसे ऊपर रख करके और बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। आप देख रहे होंगे, आप गौर से देखिए, आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत बार महिलाएं क्या करती है, इतने बड़े बड़े जल्दी ऐसे इस तरीके से टाँके भर देती है। ये बहुत ही भद्दा और बहुत ही गंदा तरीका होता है। हमको हमेशा अपनी जो ये फर्स्ट फिंगर है, इस फिंगर को नीचे रख के और फिर सुई को ऐसे इस तरीके से हमेशा लेना होता है। देखिए सुई नीचे, आपकी उंगली नीचे रहेगी तो आपको एहसास होता रहेगा कि हाँ धागा नीचे की तरफ आ रहा है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में इस तरह से लगा देते हैं, धागा नीचे आता नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाता है। ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। तो हमको क्या करना है कि इसी तरीके से उंगली नीचे रख करके, ये वाली उंगली नीचे रख करके और जहाँ हमने उंगली रखी है उसी जगह छोटे टाँके लेने हैं। देखिए हम इस तरीके से फटाफट, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस तरीके से तुरपाई करनी आ जाएगी। आप देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके से तुरपाई कर रही हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो तुरपाई करी है वो पीछे कितनी बारीक देखिए इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारी कच्ची सिलाई है, ये तुरपाई होने के बाद हम इसको खोल लेंगे। अब देखिए कि किस तरीके से ये तुरपाई हम कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ कोने पर पहुँच जाएंगे तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अब हम इस कोने पर पहुँच गए हैं। अब इस कोने पर पहुँच गए हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर लें। देखिए इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि धागा हमको इस जगह तोड़ना नहीं है। ये हमको क्या करना है, इस जगह से हमको एक अच्छी सिलाई हल्की सी खोल लेनी है। उसके बाद हमको ये इस तरीके से बिना धागा तोड़े इस तरीके से हमको ये हिस्सा बंद करना होगा। बहुत महिलाएं क्या करती हैं, ब्लाउज सिलती हैं लेकिन ये आगे वाला हिस्सा बंद नहीं करती हैं, जिसके कारण तुरपाई करने के बाद ये बहुत ही भद्दा और बहुत ही गंदा महसूस होता है कि ये आगे से ऐसे खुला हुआ। इस तरीके से करने से ब्लाउज़ को मजबूती मिलती है और तुरपाई को भी मजबूती मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने किस तरीके से, अभी मैं आपको एक अच्छी सिलाई खोल करके बताती हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ तुरपाई भी करी है और इतने बारीक तरीके से करी है कि आप भी देख करके देखिए कितनी बारीक तरीके से तुरपाई करी है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।